नमस्कार। कार्यक्रम समाज परिवर्तन लेके उपस्थित छी हम विश्वनाथ ठाकुर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नेपाल UNFPA के आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग से महिला तथा बाल बालिका कार्यालय सर्लाही के प्रायोजन में संचालित कार्यक्रम समाज परिवर्तन में स्वागत है। कार्यक्रम समाज परिवर्तन अभी सर्लाही के स्थानीय FM सब में एक साथ प्रसारण भे रहा है। महिला के समाजक जननी मानल गेल है। महिला मैत्री समाज स्वच्छ जीवन के आधार नारा संग प्रसारण भे रहल समाज परिवर्तन रेडियो कार्यक्रम महिला स्वास्थ्य महिला हिंसा संग संबंधित कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नेपाल UNFPA के स्थानीय स्तर में जिला विकास समिति मार्फत जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय महिला तथा बाल बालिका कार्यालय संघ समन्वय के सर्लाही में बाल विवाह दहेज प्रथा घरेलू महिला हिंसा परिवार नियोजन सेवा सुरक्षित सुत्केरी सेवा किशोर किशोरी मैत्री प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा गर्भवती महिला के देल जाय वाला सेवा HIV एड्स आ यौन रोग रोकथाम आ लैंगिक हिंसा संबंधी एक द्वार संकट व्यवस्थापन सहित के विषय में काम करते आ रहा है। आज के कार्यक्रम में हम किशोरी शिक्षा के भविष्य औचित्य आ संभावना के बारे में चर्चा करब। महिला तथा बाल बालिका कार्यालय सर्लाही के नायब सुब्बा गायत्री चौधरी संग किशोरी शिक्षा के बारे में कैल गेल बातचीत सुनाएब। किशोरी अवस्था में किशोरी सबके शारीरिक मानसिक भावनात्मक संवेदनात्मक बौद्धिक सामाजिक सोच के पक्ष में महत्वपूर्ण परिवर्तन होइत है। तहिना किशोरावस्था के बारे में एक स्वास्थ्य कर्मी के अनुभव से सुनाएब। किशोर और किशोरी में अपने के दोनों में विभिन्न किसिम के समस्या देखल गेलै। जना बात करबे अपने के सपन दोष एकटा छै। अब सपन दोष भी एकटा मुख्य समस्या छै किशोर किशोरी के दोनों में। कार्यक्रम के शुरू में सुनु महिला तथा बाल बालिका कार्यालय सर्लाही के नायब सुब्बा गायत्री चौधरी संग कैल गेल बातचीत। हुनका से पूछले रही कि सर्लाही जिला में किशोरी शिक्षा के अवस्था कैसन है। जी प्रश्न का लागि धन्यवाद। सबसे पहिले त किशोरी कितना वर्ष से कितना वर्ष तक के लड़की कहल जाए उ बुझना बहुत जरूरी है। वास्तव में कहल जाए तो 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के लड़की किशोरी कहल जाए छै। एकरा के कि सर्लाही जिला के लेल किशोरी के अवस्था मध्य अवधि मानव विकास के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। और ये अवस्था किशोरी सबके लेल संक्रमणीकालीन अवधि के रूप में लेल जाए छै। और ये अवधि से कोनो भी किशोर किशोरी बाल्य अवस्था से वयस्कता के तरफ पदार्पण करे छै। और किशोरी अवस्था में किशोरी सबके शारीरिक मानसिक भावनात्मक संवेदनात्मक बौद्धिक सामाजिक सोच के पक्ष में महत्वपूर्ण परिवर्तन होइत है। और एकरा साथ साथ किशोरी सबके शैक्षिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक आ पेशागत धारणा में चिंतन मनन करे के क्रम शुरू हो जाए। मगर ई देखल जाए तो सर्लाही जिला में किशोरी के जितना भी अहाँ के शैक्षिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक ये अवस्था जो है इनमें उसको कोनो ज्ञान न है। अभी हाले किशोरी के एक सिखौना का विषय महिला तथा बाल बालिका कार्यालय के आयोजना में UNFPA के सहयोग में किशोरी सबके वास्तव में अवस्था की है तो दू दिन अंतर पुस्ता तालीम हम संचालन कैलिए। अंतर पुस्ता का अर्थ की है कि बाबा बाबू और नातिनी चाहे बेटी के 3 पुस्ता रख हम सब तालीम दिलिए। वही अवस्था में की है कि वहाँ के समाज व सर्लाही जिला के परिप्रेक्ष्य में कहल जाए तो किशोरी की अवस्था की है कि एकदम समसामयिक है। समसामयिक के विषय में बहुत चीज वहाँ सब समस्या सब उठाम से निरेकोल हमसे कैलिए। वही के लेल कि बाल विवाह यौन शोषण यौन हिंसा धमकी दबाव कम उम्र में गर्भवती जैसे समस्या सब विद्यमान अभी तक भी सर्लाही जिला में दिखावत हम सब वही तालीम के दौरान में हम सब जानकारी मिलल। किशोरी सबके वही अवस्था के बारे में शिक्षा के कितने उनका सबके आवश्यकता रहे छै। वास्तव में कहल जाए तो जहन की कोनो भी आदमी के लेल मनुष्य के लेल बाँचे के लेल गाछ बास कपास का आवश्यकता पड़े छै। उससे भी ज्यादा ये कि सबसे महत्वपूर्ण ये कि शिक्षा का आवश्यकता है। जब तक शिक्षा घर घर के परिवार और घर के जितना भी मतलब किशोरी है उस सबके
से शिक्षा के ज्योति जनक थे तब तक वास्तव में ई किशोरी के अवस्था जो सब अभी अंधकार में व्यतीत कर रहा है वही के लिए ई हटावे के वास्तव में शिक्षा चाहिए। मगर की है कि इनके समाज में एक तो की है कि मधेसी समाज में ई धारणा है कि बेटी के पढ़ा के की होते, बेटी तो पढ़ाई घर के धन है, आई है बिहान दूसरा घर में जाए करते, वही के लिए बेटी में बहुत खर्च करेला हमके समाज न चाहे छै। एक दूसरा की है कि एगो दहेज प्रथा, दहेज के लेल की है कि बेटी के कितने भी हमसे पढ़ाए तो दहेज दे ही पड़ते, ताकि उस सोच करके अभी किशोरी सबके स्कूल से वंचित करावल गेल है और वंचित करेला से किशोरी सब की है कि एगो हिंसा के शिकार बनै छै। वही के लिए शिक्षा देना कि आदमी के बाँचे के लिए मुटु के आवश्यकता है, पहले शिक्षा भी किशोरी के लिए बहुत आवश्यकता है। किशोरी सबके खास केहन समस्या सब आबै छै? किशोरी के समस्या कहल जाए तो सबके की है कि बाल विवाह, लैंगिक विभेद, बाल श्रम, बधुआ मजदूरी, जबरदस्ती श्रम, हिंसा, धमकी, दबाव, कम उम्र में गर्भवती होना, चाहे बाल विवाह, कम उम्र में शादी होना है, ये अक्सर कहते ये समस्या किशोरी पर अत्यधिक अभी समाज में विद्यमान है। एहन समस्या सब समाधान के लिए महिला तथा बाल बालिका कार्यालय लगायत अन्य निकाय सब जिला में केहन गतिविधि सब कर रहा है? वास्तव में महिला तथा बाल बालिका कार्यालय की है कि ये समस्या सबसे समाज में जनचेतना देवे के लिए की है कि बहुत किस्म के लैंगिक विभेद संबंधी, जेंडर संबंधी तालीम, एकरा बाद में की है कि महिला और किशोरी के प्रजनन स्वास्थ्य में अधिकार संबंधी तालीम, एकरा लगायत ये कि संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष द्वारा अभी किशोरी सबके कि बाल विवाह उन्मूलन करे के लिए बहुत किस्म के अभी 16 दिन अभियान में भी विषय सब रख के 16 दिन अभियान मनाउल गेले। ओकरा लगायत की है कि अहाँ सबके 2 दिने अंतर पुस्तक तालीम तकरा बाद में की है कि एकटा सिखौना गादी सब में कि 1 से लेके 9 वार्ड में किशोरी शिक्षा 2 महीने वहाँ पर अभी क्लास संचालन हो रहा है। वास्तव में किशोरी सबके अवस्था के बारे में, किशोरी की है कि प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में, HIV एड्स संबंधी बारे में, वही के लिए की है कि सबके प्रजनन किशोरी के बाँचना पाउने अधिकार, पढ़ना पाउने अधिकार, बोलना पाउने अधिकार सब विषय लगायत में अभी एहन संदेश लकर हम सब गाँव में एहन कार्यक्रम चला रहा थी। मैं बाल बालिका कार्यालय और यूनिसेफ की किशोरी शिक्षा, किशोरी के समस्या के हटावे के पहल में बहुत किस्म के तालीम द्वारा संदेश गाँव में हम सब तालीम द्वारा दे रहा थे। ओकरा बाद के लिए एगो राष्ट्रीय कार्य योजना भी बनल है। तो राष्ट्रीय कार्य योजना में की है कि किशोरी सबके ऊपर लगानी के भविष्य के लागि भी उमें कायम कल गेल है। एकरा बाद में की है कि किशोरी के समग्र विकास के आवश्यकता में केंद्रित है और संभावना के प्रस्फुटन क के समर्थक वृद्धि भी कार्य योजना में उल्लेख कल गेल है। एकरा बाद में की स्वामित्व और सामूहिक जिम्मेवारी के बारे में भी किशोरी सबके ऊपर में मद्देनजर करके ई मुद्दा रखल गेल है। और एकटा की है कि समग्र विकास के लागि अभिमुखीकरण कार्य पद्धति में भी कि किशोरी के सवाल में सवाल में समग्र विकास में परोपकारी नतीजा ल्यावे के प्रयास कल गेल है। ई की है कि 5टा मुद्दा है किशोरी के समग्र विकास के लागि कार्य योजना में उल्लेख कल गेल है। अब सुनू विभिन्न संघ संस्था में किशोरावस्था के बारे में काम कैले स्वास्थ्य कर्मी वीरेंद्र कुमार गुप्ता के अनुभव।
वीरेंद्र जी, अपने के स्वागत से कार्यक्रम समाज परिवर्तन में। धन्यवाद विश्वनाथ जी। सर्लाही जिला में अभी किशोर किशोरी की अवस्था कैसन है? खासै बात जे कहब अपने किशोरा अवस्था की, तो किशोरा अवस्था अपने की एकटा बात छै 10 से 19 वर्ष के उमेर समूह के हमसब किशोर अवस्था कही, जैमे अपने की ओइ उमेर समूह में जोन लड़का सब छथिन तेकरा किशोरा कहै छी, तो जोन लड़की सब छथिन ओकरा किशोरी कहै छी। अब एहिमे जिला के जे अपने अवस्था कहल जते तो जिला के अवस्था अखन बहुते भयावह छै। जेना कि पहिलका संस्था सर्लाही जिला में जोन छै अपने की UNFPA ऊ अपने की एहि संबंध में अर्थात मैत्रीपूर्ण शिक्षा संबंध में विभिन्न किसिम के तालीम अर्थात जनचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत बल्ल किशोर किशोरी के अवस्था में सुधार लावाला कार्यक्रम सब विभिन्न कार्यक्रम सब UNFPA अपने के काज कर रहल है। जै अनुरूप किछ परिवर्तन भेल, लेकिन अखन भी पूरे जिला में परिवर्तन नहीं भेल छै। अखन भी बहुते चीज किशोर और किशोरी के बारे में करेला बात सब छै। खास करके अवेयरनेस अर्थात जनचेतनामूलक कार्यक्रम से परिवर्तन ला जा सकिए। जेना हमरा बुझाइए कि मैत्रीपूर्ण शिक्षण विधि न होला के कारण से जेना हम अखन कहली अपने के कि 10 से 19 वर्ष के जोन एज उमेर होइ छै अपने के ओकरा हमसब किशोर अवस्था कहै छै। अब एहि में व्यापक अपने के शारीरिक भेलै, मानसिक भेलै, तेहने शारीरिक मानसिक और संवेदनात्मक भेलै, तेहने सामाजिक परिवर्तन एवं प्रकार से 4 किसिम के परिवर्तन मुख्यतः एहि अवस्था में अबित रहै छै। और विभिन्न किसिम के एहि बारे में शिक्षा नहीं मिला कारण जेना स्कूल में अब बच्चा जाइ छै, लेकिन स्कूल में भी मैत्रीपूर्ण शिक्षण विधि न होला कारण से एहि उम्र में बच्चा सब शिक्षा से वंचित होकर और सेक्टर में और क्षेत्र में लागे वाला बात सब है। जेना मलंगमे नगरपालिका के अपने बात कहब तो खास करके किशोरावस्था की अर्थात जोन किशोरावस्था जोन 10 से 19 वर्ष कहली अपने के एहि उमेर समूह के व्यक्ति सब अखन जोन ड्रग यूजर छै अर्थात बहुते आदमी ड्रग यूजर छै। मोटामोटी नगरपालिका के बात करब तो एहि उम्र के व्यक्ति सब हमरा बुझाइए कि 200 से 300 संख्या में हमरा बुझाइए कि ड्रग सब लैत होत विभिन्न माध्यम से, सुई के माध्यम से, तेने कैप्सूल और सिरप एवं प्रकार से ड्रग सब लै छथिन। रोक चाहबै ठाम अपने के जेना अपने कहली कि किशोरावस्था के बारे में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA लगायत विभिन्न संघ संस्था सब काम कर रहल छै, हुनका सबके लेल की कार्यक्रम सन कर रहल छै? तो अपने जेना कहलिए कि मलंगमा में ड्रग्स के संख्या सब एवं प्रकार से ई मुख्यतः अपने के अवेयरनेस के माध्यम से अर्थात जनचेतनामूलक कार्यक्रम के मार्फत से हम सब एकरा न्यूनीकरण कर सकै छी। जेना UNFPA तो करते है, तेकरा अलावा अपने के मप नेपाल जेना यही उमेर समूह में HIV AIDS के जोखिम में पड़े वाला बात सब जेना अपने कहलिए मुख्यतः 4 किसिम के परिवर्तन होइ छै। जेन परिवर्तन के रूप में यौन चाहना भी आदमी में अबै छै और HIV के जोखिम में उतने आदमी सब पड़ सकिए, ड्रग यूजर सब एवं प्रकार से घटना सब छै। और एके बेर हम सब परिवर्तन नहीं कर सकै छी, लेकिन जोन UNFPA हम कहलिए अपने के संस्था जेकर संयोजक बच्चालाल महतो छथिन एकदमै लागि पड़े छथिन अर्थात केना एहि अवस्था के सुधारल जाए, अवस्था में केना सब जनमानस में संदेश पुग सके एहि में लागि पड़ल छथिन। और जेना शिक्षा के ट्रेनिंग केना मैत्रीपूर्ण शिक्षण चलाल जाए, तेने स्कूल में भी अपने के विभिन्न स्कूल में जनचेतनामूलक कार्यक्रम सब कह के एकरा में न्यूनीकरण करे के प्रयास कर रहल छथिन। किशोरावस्था के समस्या खास की है? जेना अपने कहलिए किशोरावस्था के समस्या तो एहि में विभिन्न किसिम के अपने के समस्या सब किशोर और किशोरी दोनों में, किशोर और किशोरी में अपने के दोनों में विभिन्न किसिम के समस्या देखल गेलै। जेना बात करबे अपने के सपन दोष एकटा छै। अब सपन दोष भी एकटा मुख्य समस्या छै किशोर किशोरी के दोनों में। जेना सुतल रात में नाइटफॉल सुन लेबे अपने के, अब कोनो किशोर यदि नाइटफॉल भेलै तो आते छै हमरा कथी अलै त ई मार लेखा चीज कथी अलै एवं प्रकार से वो अब मतारी बाप लग नहीं जा सकिए, कहाँ उ पुगतै कहाँ पूछतै, कनी समस्या लेखा है। तै कारण से यदि मैत्रीपूर्ण शिक्षण हम सब देबै तो भाई कि टीचर जोन शिक्षक से बात पूछ सकै छै। तेने दोसर समस्या अपने कहबै तो बहुत जटिल समस्या छै एकटा हस्तमैथुन। अब यौन चाहना आबै छै जोन समय में अपने के खास करके एमे अपना तराई के अर्थात मधेश के बात कहबै तो मधेश में बेसी लोग सब किशोर सब अपने के हस्तमैथुन करिए, हालांकि किशोरी सब भी करै छथिन, लेकिन किशोरी के अपेक्षा किशोर सब हस्तमैथुन बहुते करे वाला समस्या एकटा देखल गेलै। तेहने लिंग के आकार बढ़ल होते लिंग के आकार बढ़ी छै एहि उम्र में। अब एहि के लागि भी किशोर सब चिंता कलक कथी कला के एक बढ़ गेलै। अब तेहने अपने के किशोरी सब के बात करबै अपने तो एकर स्तन, अब स्तन बढ़े वाला बात सब हार्मोनल बदलाव के कारण से स्तन बढ़ै छै। स्तन आकार के बढ़लक तब ओकरा सब के चिंता होइ छै कनी स्तन कथी केना भेलै न भेलै एवं प्रकार से ई समस्या सब। तेहने भेल अपने के महिनबाड़ी के जेना पहिला चोटी महिनबाड़ी होइ छै तो सब डराइ छै। जेना नेपाल के परिप्रेक्ष्य में अपन कहबै प्राय लड़की 12 से 14 वर्ष में किस अपने के महिनबाड़ी भे जाइ छै और महिनबाड़ी भेल से ओकरा चिंता कनी होइ छै कि रगत कहाँ से अलै, पेशाब करे वाला ठाउँ में से रगत कतऽ से अलै एवं प्रकार से चिंतित होइ छै। अब एहि के बारे में हम सब यदि स्कूल में शिक्षा दी तो ओकरा पहले से था रहतै कि एहि उमेर समूह में मीन्स महिनबाड़ी होइ छै और सचेत रहतै, लेकिन ओहि टाइम में कनी उ सब डराय वाला अवस्था एवं प्रकार से अवस्था सब ई सब देखल गेलै। अब तेहने बात करबै किशोर
अवस्था में गर्भ के बात करबै जेना यौन चाहना आबै छै और क्षणिक सुख के लागि उ सब यौन संपर्क में जाए वाला बात सब, यौन अर्थात किशोरी अवस्था में भी गर्भ बोके वाला बात सब है, विवाह न होके भी गर्भ बोके वाला बात सब छै अपने की, तेने यौन जन्य संक्रमण में पड़े वाला समस्या सब भेलै, HIV के जोखिम में पड़े वाला समस्या सब भेलै। ई समस्या सब अपने के बेसी किशोर अवस्था में देखे वाला मुख्य समस्या सब छै अपने के। किशोरा अवस्था में के जे समस्या सब छै ओई समस्या के समाधान के लेल की उपाय सब अपनायल जा सकै छै त? जेना अपने उपाय के बात कहलिए तो अब बच्चा अर्थात किशोर या किशोरी मुख्यतः बेसी दू ठाई रही छै अपने के। पहिला ओकर घर भेलै, दोसर एकटा स्कूल भेलै। घर में अब हमरा तराई की बात करबै तो हम सब के शिक्षा के स्तर कत छै, कहाँ तक छै, हम सब बुझ सकै छी बात के। तै कारण से हमरा लगे मुख्य प्रयास अपने के जनचेतनामूलक कार्यक्रम, मुख्यतः जनचेतनामूलक कार्यक्रम अर्थात वही वर्ग में जेना हम अपने कहलिए कि 10 से 19 वर्ष के अवस्था के हम सब किशोर अवस्था कहै छै, और अपने इहो कहले चलिए हम कि 12 से 14 वर्ष में प्राय किशोरी सब मिन्स होइ छै नेपाल के, अर्थात मधेश के परिप्रेक्ष्य में, नेपाल के परिप्रेक्ष्य में कहबै अपने तो प्राय किशोरी सब 12 से 14 वर्ष में मिन्स होइ छै। अब एहि के बारे में ओकरा पहले से जानकारी कराते, चाहे घर से होए तेहने स्कूल से होए। तै कारण से हमरा लगिए कि विद्यार्थी के भी एहि के बारे में विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम जेना कि हम अपने के कहे चाहब विगत 3 वर्ष से हम अपने के एहि जिला में HIV में अर्थात HIV सेक्टर में अपने के काम करै छी हमें। जय अनुरूप हम सब किशोर किशोरी के बीच में जाके HIV के बारे में जानकारी कराबै छी, जितना उ सब अपने के एकटा टीचर से नहीं सुने चाहे छी, अर्थात ओई स्कूल के सर से जितना नहीं सुने चाहे छथिन, हम सब जाय छी तो उ सब बहुते इंटरेस्टेड ढंग से उ सब सुने चाहे छथिन। दोसर बात एहि बीच में एकटा बात हम की कहले छलिए अपने के, अपने हाथे गेल छलिए अपने के किशोर किशोरी के बारे में बात करे के बाद अपने के HIV AIDS के बारे में बात करे, किशोर अवस्था के प्रमुख समस्या सब के बात करे गेल छलिए वही सब के बीच में। अब वही समय में उ सब बेसी सुने चाहे छी। दोसर बात किशोर सब के छुट्टे और किशोरी सब के छुट्टे रह के एहि बारे में जानकारी कराबै उ सब बेसी किशोरी सब खुले चाहे छै, और किशोर और किशोरी के एके ठाउँ में रह के अपने के एहि संबंधी बात करे छै तो कनी किशोरी सब खुले नहीं चाहलक, लेकिन अलग अलग क दै छै कक्षा कोठा में ही अलग अलग क के और एहि बारे में छलफल करे छै तो उ सब बेसी से बेसी प्रश्न पूछे चाहलक, बेसी से बेसी बुझे के प्रयास करलक, बेसी से बेसी छलफल करे के प्रयास करलक। जे होय किशोरा अवस्था के बारे में किशोर किशोरी दोनों जाने चाहे छै। जी जाने अपने के दोनों चाहिए, लेकिन अलग अलग जो स्कूल के एज के अर्थात कॉलेज के विद्यार्थी सब है ओकरा अपने के अलग अलग रख के यदि एहि बारे में बात करबै तो उ सब बेसी से बेसी जाने चाहे छै। और हमरा लगिए कि मानू न अब किछ लोग तो किशोरा अवस्था के लोग सब तो स्कूल न जाए वाला भी बात सब है, तै कारण समुदाय में ओकरा गार्जियन सब के जेना अपने कहे साहब शिक्षक लोग के भी एहि संबंधी अपने के ट्रेनिंग वाला बात है जो अपने के UNFP दे चुकल है। विद्यार्थी सब के माज में तेहने गार्जियन सब के माज में एकरा संबंधी यदि जानकारी होए तेहने और कम्युनिटी में जो समुदाय में प्रत्येक समुदाय में खाली नगरपालिका में किशोर किशोरी जैसन बात नहीं है, विभिन्न किसिम के समुदाय हमरा मधेश में है अर्थात सर्लाही जिला में है। इस संपूर्ण समुदाय में जाके यदि किशोर अवस्था के बारे में किशोर किशोरी के बारे में जानकारी करायल जाए तो हमरा बुझाइए कि एहि में उल्लेखनीय प्रगति होते जैसे हमरा लगिए। वीरेंद्र जी अपने किशोरा अवस्था के बारे में बहुत चीज कहलिए, मुदा जब आदमी के एज बढ़े छै ओकरा साथे साथे उनकर शारीरिक परिवर्तन शारीरिक विकास से होइ छै, तो ओई अवस्था में केहन शारीरिक विकास सब होइ छै त? एकदम धन्यवाद। जो शारीरिक परिवर्तन के अर्थात शारीरिक विकास के बात कहलिए अपने, किशोर में अपने के छोटे परिवर्तन है और किशोरी में छोटे परिवर्तन है। किशोरी सब के अपने के स्तन बढ़े वाला बात, तेहने ऊंचाई एकाएक बढ़ल, तेहने डंडी फोर आए वाला बात सब, तेहने स्वर जन होइ छै अपने के सुनले होबै किशोरा अवस्था में नहीं आवे से पहले लड़का के और लड़के के एक रंग स्वर होइ छै। जब किशोर अवस्था में जाइ छै तो लड़की के स्वर कनी सुरीलो हो जाइ छै, तेहने काखी मुनि रौं अबै छै, तेहने योनांग जोन योनि है योनि के वरिपरि रौं अबै छै, ओहने ग्रंथि सब जोन पसीना के ग्रंथि सब है ई सक्रिय जेना पसीना के ग्रंथि सब है ई सक्रिय हो जाइ छै और पसीना आबे लगे छै। तेहने अपने के प्रजनन अंग सब जेना ओकर प्रजनन अंग भेलै अपने के योनि भेलै ई आकार सब के अर्थात अंग सब के विकास होइ छै। तेहने डिम उत्पादन जेना हम पहले भी अपने के कहले छलिए कि 12 से 14 वर्ष के उम्र महिनवारी होय वाला बात अर्थात डिम उत्पादन होय के शुरू होइ छै, महिनवारी होय वाला बात सब अपने के भेल। एवं प्रकार से अपने के परिवर्तन किशोरी सब में देखल गेल। भकर बात के लिए अपने के किशोरी के बात, तेहने किशोर के जब बात तो किशोर सब में जेना दाढ़ी आवे वाला बात, मोच आवे वाला बात, तेहने ई स्वर है स्वर कनी बदले वाला बात, तेहने जोन वीर्य है उत्पादन अपने के होय लगे छै, लिंग उत्तेजित होय लगे छै। इस समय किशोर अवस्था में लिंग उत्तेजित होला बात आबै छै, अंडकोश हल्का अर्थात पहले के तुलना में अंडकोश बढ़ जाइ छै। तेहने अपने के यौन जोन योनांग है योनांग वरिपरि अपने के रौं आवे वाला बात है। तेहने यही उम्र में अपने के यौन उत्तेजना आला के कारण से सपन दोष होय वाला बात सब, पसीना के ग्रंथि सक्रिय हो के पसीना आवे वाला बात सब, ई संपूर्ण बात अपने के किशोर सब में देखे वाला परिवर्तन सब अपने के खास करके ई परिवर्तन सब अपने के है। किशोर
किशोरावस्था के व्यक्ति जे गलत ट्रैक पर जाइ छै, जे गलत रास्ता अपनेलक, ओकरा सही रास्ता पर ले आवे के लेल की कैला पर बढ़िया होती अपने के विचार में? एकदम विश्वनाथ जी अपने सही और सांदर्भिक प्रश्न कैली। अब एहिमे बात करे चाहब, हम अपने से पूछे चाहब, हम सब जोन छी, हम सब कोनो आदमी बिरामी होए चाहे छी? हम अपने से पूछे छी, अहाँ बिरामी होके जी चाहे छी कि निमन से जी चाहे छी? अर्थात कोई आदमी हमरा नहीं बुझाइए कि हम सब बिरामी होके जी चाहब। अपने के विचार में की छै? एकदम स्वस्थ होके जिए चाहब। पक्के वही बात छै। जेना अहाँ त कहले भकर के हम स्वस्थ होके जी चाहब, लेकिन कहते मात्र हम सब स्वस्थ होके जी सकी से बात नहीं छै। अर्थात हम सब संपूर्ण आदमी कहै छी कि हम सब रोगी नहीं है, अर्थात निरोग होके जी, लेकिन हम सब रोगी होए वाला बात सब है। ई मुख्य ज्ञान न होला कारण से थाहा न हमरा सब के है कि कोन कारण से रोगी होइ छै। तेने जोन अपने कहलिए कि गलत ट्रैक के बात जा रहले किशोर किशोरी सब, मुख्य हम कहब अपने के शुरू से हम अपने के अवेयरनेस की बात करी छलिए, अर्थात जनचेतना की बात करी छलिए। बहुते लोग के अपने की ज्ञान न होला कारण से मानसिक जोन हम अपने कहले छली मानसिक परिवर्तन, अर्थात मानसिक तनाव में जाइ छै उ सब। जेना केकरो अपने के सपन दोषे भेल, मानसिक तनाव में गेल, एवं प्रकार से किछ परिवर्तन सब भेले जैसे अपने के मानसिक तनाव में जाइ छै और उ सब गलत ट्रैक में जाए वाला बात सब करे छै। तै कारण से यदि किशोर किशोरी में आवे वाला परिवर्तन के बारे में हम सब जानकारी बढ़िया से उनका सब करा देबै तो हमरा नहीं लग गया कि उ सब अपने के गलत ट्रैक में जतै। तै कारण से सबसे पहला ज्ञान होना है किशोरावस्था में इसी होइ छै, बहुते के थाहा न होइ छै, तै कारण से भी गलत ट्रैक में जाइ छै। यही में हम कहै छली अपने के एकटा बात। अपने कुछ दिन पहले हम अपने के नेपाल गवर्नमेंट के जागीर में जब छली बाहर, तो एकटा लड़का के अपने के पहला बार मोटा मोटी ओकर उमेर छले अपने के 15 वर्ष, अर्थात किशोरावस्था के ही उमेर है उ। और वही उमेर में जोन हम सपनदेश के बात करे छली अपने के, अर्थात जोन हम अपने के सपनदोष के बात करे छलिए, तो वही लड़का के अपने के नाइट फॉल भेले, अर्थात सपनदोष भेले, वीर्य संकलन भेले पैंट में। उ लड़का एकदमै चिंतित भेले। संजोगवश जोन कोठा में हम रही छलिए ओकरा नीचा में अपने के उ लड़का रही छलिए और ओकरा से साथी लेखा कनी व्यवहार होइ छले। तै कारण से हमरा लगे कि लड़का हमरा खुल के आले अपने के। हमरा कहल के लड़का कि देखो न डॉक्टर साहब, रात में सुतल छली, हमरा तो मार लेखा चियले, अभी कथी अले, हमरा तो बड़ा चिंता भेले, कोनो रोग लागले कि कथी भेले, बहुत चिंता भेले कह के। आ उ वास्तव में बहुते चिंतित छले। 5-7 दिन के बाद अपना समुदाय समय खास के लाज के भी बात अबै छै और बहुते चिंतित उ लगा रहल थिन। और अपने के 5-7 दिन के बाद हमरा से पूछले, वो लजाइत बोला ओकरा फ्रेंड्स साथी लेखा व्यवहार बना के पूछली, तो उ संपूर्ण बात हमरा कहल थिन। तब उनका समझैली बाबू ई सब कुछो नहीं छै, अपने के एकटा परिवर्तन के बात सब छै। अपने के जना अपने के टेस्टिज बढ़ले, अर्थात अंडकोश बढ़ले, ई अपने के एकटा हार्मोन निकालै छै, तै कारण से ई सब वीर्य आए वाला बात सब छै। अपने कल्पना ओहन बात कोनो चीज कैले होबै, तै कारण से ई बाहर अलै, कोनो रोग नहीं छै, ई बेसी होल छी बाहर अलै, एवं प्रकार से ई बात समझैली। तब कनी उनकर मस्तिष्क अपने के साफ भेलै, अर्थात संतुष्ट भेलै उ, और अच्छा ढंग से अपना फिर जोन स्कूल में पढ़ित रहलथिन उ स्कूल में अच्छा ढंग से पढ़े लगी सफल भेलै। यदि हमरा बुझाइए कि हम ओकरा साथी लेखा व्यवहार नहीं कैले रहती तो हमरा नहीं कहती और यही में उ अलझ के रह जैती। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। धन्यवाद विश्वनाथ जी अपने के भी। अभी अपने सुनले किशोरावस्था के बारे में जानकारी दिलन स्वास्थ्य कर्मी वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी। आई के कार्यक्रम से विदा लेवे के समय से भेज चुकल है। कार्यक्रम समाज परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नेपाल UNFPA के आर्थिक सहयोग से उत्पादन किया गेल है और ई कार्यक्रम सर्लाही के सब स्थानीय FM से एक साथ सुन ले। अपने सब कार्यक्रम ध्यान पूर्वक सुन देली या सब रेडियो से प्राविधिक सहयोग करे वाला साथी के सेहो धन्यवाद देत आजू कार्यक्रम से हम कार्यक्रम संचालक विश्वनाथ विदा चाहै छी। नमस्कार।